तीन लड़के वहाँ खड़े थे, जैसे ही उनको पता लगा हमने दरवाजा बजाया, तीनों भाग गए। लड़का भी बड़ा था, वो 26 साल का लड़का होगा, वो दोनों अंदर थे, तीनों बाहर गेट पे बैठे होते। इनकी पूरी प्लानिंग थी कि एक एक करके ये लोग अंदर जाएंगे। उसके बाद अंदर 60 लीटर का सूटकेस रखा हुआ था। क्यों आप लोग ऐसे लोगों को दुकानें दे रहे हैं किराए पर? आखिर ऐसी क्या भुखमरी पड़ गई कि आप इतना बुरा हाल हो गया है? जेंट सैलून के जो काम होता है उसमें लेडी का क्या काम है? चाहे लड़की छोटी 10 साल की उम्र की हो चाहे 20 साल की उम्र की हो। ये सूटकेस था इस दुकान के अंदर। सैलून के अंदर 60 लीटर सूटकेस का क्या काम है? हिंदुओं को खत्म करने के लिए लव जिहाद जैसे एजेंडे के माध्यम से अपनी जनसंख्या बढ़ाकर इस देश पर कब्जा किया जा रहा है। ये वाला शीशा तोड़ के उसको पकड़ा गया। लड़की अंदर ही बैठी हुई थी, बीवी डरी हुई है। लड़की के माँ बापों को भी हमने बुलाया है। लड़की के माँ बाप भी अभी बहुत डरे हुए हैं। अपने समाज की बहन बेटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी धरती के लिए अगर आपको लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं तो भाई हम करते हैं। लव जिहाद के ऊपर कानून बनाइए, धर्मांतरण पर कानून बनाइए, ऐसे लोगों को तुरंत फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी पर लटकाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दीप विहार इलाके में मौजूद हूं, जहां से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे एक जन्नत ब्यूटी सैलून। देखिए, बताया जा रहा है कि आज इस सैलून के अंदर एक लड़की, एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र महज 16 साल, 4 मुस्लिम लड़कों द्वारा जो है लड़की को जबरन अंदर बंद किया गया था। देखिए, इस बात की जो इन्फॉर्मेशन है या कहूँ जानकारी हिंदू संगठन को मिलती है, जिसके बाद तमाम हिंदू संगठन जो है वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक सैलून के अंदर ये बच्ची यहाँ पर पहुँची कैसे? क्या उसे जबरन यहाँ पर लाया गया? लेकिन जब ये पूरा वाक़या निकल कर सामने आया तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ पे तोड़फोड़ भी की गई और मौका रहते जो है एक लड़के को पकड़कर बेगमपुर थाने में ले जाया गया। फिलहाल आप देखिए, यहाँ पे तमाम हिंदू संगठन मौजूद हैं, जिनसे जुड़ के जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये तो करीब 12 बजे की बात है, 11:30-12 बजे। ठीक है। और एक लड़का जो है बिजनौर का रहने वाला है, वो लड़का अंदर लड़की को लेके 16 साल की लड़की है, बेगमपुर की लड़की बताई जा रही है। और हम मौके पे पहुंचे हैं क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रहा था। और मेरी बेटी 11वीं में अभी गई है, तो इसी में ट्यूशन सेंटर है। वो मेरे को पहले भी बताई थी कि पापा यहाँ पे हम जब निकलते हैं तो थोड़ा इसका माहौल ठीक नहीं है, ये मुस्लिम लोग थोड़ा ताना जानी ये करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसी ये चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही थी और आज वो मौके पे पकड़ा गया। 3 लड़के यहाँ पे खड़े थे जो इस दुकान में काम करते हैं। वो 3 लड़के वहाँ खड़े थे, जैसे ही उनको पता लगा हमने दरवाज़ा बजाया तो वो तीनों, क्योंकि हम कम थे, 2-3 लोग थे, एक अंकल थे, एक मैं था, एक सोनू हमारा प्रधान है वो था, तो वैसे ही वो तीनों भाग गए। ये उनकी, हाँ, ये उनकी बाइक है। और एक लड़का अंदर जो मौके पे था, वो आधे घंटे तक हम ट्राई मारते रहे, नहीं खोला, जब तक लोग भी और आ गए थे। फिर हमने सोचा कि चलो दरवाज़ा तोड़ा जाए। जैसे ही दरवाजे को तोड़ने का, तो तब जाके उसको ज़बरदस्ती खोला गया। ये वाला शीशा तोड़ के उसको पकड़ा गया। लड़की अंदर ही बैठी हुई थी और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के बुलाने के बाद अंदर सूटकेस भी पड़ा हुआ है, 26-28 इंची का सूटकेस अंदर पड़ा हुआ है, खाली सूटकेस है। नाई की दुकान में सूटकेस किस काम के लिए, आप ये बताइए पहले। अच्छा, आप लोगों को कैसे भनक लगी कि अंदर लड़की? किसी ने कोई जानकारी दी थी? नहीं, किसी ने जानकारी क्या, देखो अब सब परिवार रहते हैं यहाँ पे, ऊपर सब परिवार है, कोई ना कोई तो देखता ही है। कोई आते जाते देख लिया। सैलून की दुकान है, सैलून की दुकान का गेट खुला होगा या बंद होगा। अच्छा, गेट अंदर से? हाँ, और लड़के का हाव भाव अंदर से बाहर तीनों लड़के खड़े हैं, तो अपने आप ही पता लग जाएगा किसी को भी। ठीक है, आधे घंटे तक गेट। सबसे बड़ी बात ये है, जेंट सैलून के जो काम होता है उसमें लेडी का क्या काम है? चाहे लड़की छोटी 10 साल की उम्र की हो चाहे 20 साल की उम्र की हो। सिंपल सी बात है। तो जो भी अनजान व्यक्ति आता जाता देखेगा तो वो अपना शक तो उसको आएगा। सर, जब आप लोग अंदर गए, लड़की किन हालातों में थी? आपने क्या देखा कि लड़की के चेहरे पर क्या मायूसी? अभी भी डरी हुई है। लड़की के माँ बापों को भी हमने बुलाया है। लड़की के माँ बाप भी अभी बहुत डरे हुए हैं। थाने के अंदर ही है। लड़की कुछ नहीं बोल पा रही है। लड़की बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज बहुत छोटी है उसकी, 15-16 साल एज की है उसकी, हमारी बेटी के समान है वो। तो इसलिए वो डरी हुई है। अभी हम यहाँ से अब थाने चलेंगे, तो देखते हैं, कोशिश करके बात करके। उसके बाद अभी जब तक मेडिकल नहीं होगा, क्योंकि अगर गेट बंद है और 3 लड़के बाहर बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो, जेंट्स यहाँ, लेडीज़ का नहीं, जेंट्स में। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहेंगे? जो मामला यहाँ पर निकल कर सामने आया कि 3 लड़के बाहर हैं, एक अंदर से गेट बंद कर लड़की को अंदर लेके। कहने का मतलब है हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी
वीडियो के माध्यम से और हर घटना पर पहुंचकर उस समाज को जागरूक करना चाहते हैं जो अपने क्षेत्र के आसपास ऐसी दुर्घटनाओं को नज़रअंदाज कर जाते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ के लोगों को बहुत बहुत सैल्यूट करूँगा कि यहाँ पे लोग इतने जागरूक थे, जिसकी वजह से शायद इस बच्ची के साथ पता नहीं क्या होता, चाहे वो भगा के ले जाते या कुछ भी लगा लीजिए, एक तरीके से दुर्घटना ही घटने वाली थी, वो बच गई। यहाँ के जागरूक जो नागरिक हैं उनको मैं फिर दोबारा से बोलना चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हर जगह का नागरिक अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं होने से बच सकती हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा यहाँ पर आखिरकार क्यों आप लोग ऐसे लोगों को दुकानें दे रहे हैं किराए पर? आखिर ऐसी क्या भुखमरी पड़ गई कि आप इतना बुरा हाल हो गया है? मोहम्मद समीर और इस लड़के का नाम मोहम्मद समीर है, जो समीर लिखा भी हुआ है इस पे। मोहम्मद समीर लिखा हुआ है। अब आप सोच लीजिए, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2007। 21 साल का है। आप सोच लीजिए कि आज हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए लव जिहाद जैसे एजेंडे के माध्यम से अपनी जनसंख्या बढ़ाकर इस देश पर कब्जा किया जा रहा है। इस देश के अंदर बहुत सारे डॉक्टरों ने बम ब्लास्ट किए, ब्लास्ट के माध्यम से हमारी हिंदुओं की जनसंख्या कम की जा रही है। हमारी अलग अलग प्रकार से ये जो जिहाद चल रहे हैं वो हिंदुओं को समाप्त कर इस देश के अंदर अपनी जनसंख्या बढ़ाकर डेमोग्राफी चेंज करके इस देश पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र है वो किया जा रहा है। ये सारे षड्यंत्र हैं, लोग नहीं समझेंगे इन बात को, ये एजेंडे पे हैं, ये टारगेट करके बैठे हैं। लेकिन हम लोग जब भी बोलते हैं, अभी आपके माध्यम से आपके चैनल पर भी बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई अपने समाज की बहन बेटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी धरती के लिए अगर आपको लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं तो भाई हम करते हैं और करेंगे, हमें गर्व है। कम से कम हम मुर्दे तो नहीं है ना, हमारी आत्माएं तो जिंदी है ना। शरीर जिंदा है आप लोगों के, आत्माएं मर चुकी हैं, हमारी आत्मा भी जिंदा है, हमारे शरीर भी जिंदा है। और हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बहुत धमकियाँ आती है मारने मरने से, और मर जाएंगे फिर दोबारा कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा जन्म लेंगे और फिर दोबारा तुम्हारी ऐसी ऐसी करेंगे। लेकिन आज देश की सरकारों को लव जिहाद के ऊपर कानून बनाना चाहिए, दिल्ली के अंदर खासकर जिस तरीके से सब जगह बनाए। और खाली कानून बनाने से बात नहीं चलेगी, 4-5 ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए सरकार को कि जिससे कि रूहें कांपे। उत्तर प्रदेश के अंदर इनका बाप बैठा हुआ है योगी आदित्यनाथ। आज भारत के किसी भी राज्य से अगर मुख्यमंत्री दावेदारी के लिए योगी आदित्यनाथ जी खड़े हो जाए तो जीत के खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है विरोधियों के अंदर, आतंकवादियों के अंदर, पैसे लूटने वालों के अंदर, आतंक मचाने वालों के अंदर, लव जिहादियों के अंदर, देश तोड़ने वालों के अंदर, दंगे करने वालों के अंदर। तो वहाँ पर खौफ है, वहाँ पर बच्चा छोड़ा नहीं जाता। और जहाँ पर भय होता है वहीं पर प्रीत होती है। और कानून जब बनाया जाता है वहाँ पे दंड रखा जाता है। दंड का मतलब यही है कि इससे आपको डरना पड़ेगा, अगर आप इससे नहीं डरे तो यही होगा। मैं रेखा गुप्ता जी से माननीय से बोलना चाहूँगा कि आपने उद्घाटन बहुत कर लिए, लव जिहाद के ऊपर कानून बनाइए, धर्मांतरण पर कानून बनाइए, ऐसे लोगों को तुरंत फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी पर लटकाइए, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। नहीं तो बच्चियों के साथ, बहनों के साथ और माताओं के साथ ऐसे ही दुष्कर्म होते रहेंगे और हम रोज़ जाकर धरने प्रदर्शन देंगे, जहां मर जाएंगी वहाँ कैंडल मार्च निकालेंगे और प्रोटेस्ट करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता है। सर अभी जो आप लोगों ने लड़के को पकड़ा था उससे कोई बात हुई थी? लड़के ने कुछ बताया हो? नहीं, लड़के ने कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं पूछा उससे, कहाँ उसने कुछ सब उल्टा सीधा बताया। लड़की ने भी पहले गलत बताया था। सावा डेरी लड़की का जब मम्मी पापा को बुलाया गया तो बेगमपुर के हैं वो, बेगमपुर, हाँ बेगमपुर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि भाई लड़की अपनी मर्जी से ही मतलब बहला फुसला के या जो भी है, लड़की जानती ही होगी उनको। नहीं जानती है, देखो ये तो नहीं पता, क्योंकि अब इतनी छोटी लड़की है, बहला फुसला के लाए होंगे, बहला फुसला के, क्योंकि छोटी बच्ची हो तो बहुत छोटी है। हाँ ये बाइक उन्हीं की है। आज हमारे पास फ़ोन पहुंचा है, हमारे सोनू भाई ने फ़ोन उठाया और वो लोग मौके पे पहुंचे, हमारी टीम पूरी और उस लड़के को पकड़ा गया। अंदर 16 साल लड़की बंद करी हुई थी और लड़का जो था वो बाहर का था। जो यहाँ के 3 मूल जो काम करते हैं इसके अंदर, वो तीनों बाहर बैठे हुए थे और एक लड़का वो बाहर का था, लड़की भी बाहर की थी। 16 साल की बच्ची वो अंदर थी, लड़का भी बड़ा था, वो 26 साल का लड़का होगा, वो दोनों अंदर थे, तीनों बाहर गेट पे बैठे हुए थे। इनकी पूरी प्लानिंग थी कि एक एक करके ये लोग अंदर जाएंगे। उसके बाद अंदर 60 लीटर का सूटकेस रखा हुआ था, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा अभी। 60 लीटर का सूटकेस अंदर रखा हुआ था। इनकी प्लानिंग सीधी सी ये थी, एक करके उसके साथ जो भी कर्म होंगे वो करेंगे और उसके बाद इस सूटकेस में उसको पैक कर दिया जाएगा और पैक करके जो भी होगा ले जाया जाएगा और भनक नहीं होगी। ये सूटकेस था इस दुकान के अंदर। सैलून के अंदर 60 लीटर सूटकेस का क्या काम है? सैलून अगर होता है, पारदर्शिता का काम होता है, तो इस सैलून के ऊपर ब्लैक फिल्म क्यों चढ़ा रखी है, क्यों लॉक कर रखा है और क्यों 16 साल की बच्ची अंदर है? दूसरी चीज़, यहाँ और बहन बेटियाँ भी घूमती हैं और माताएं, वो सबके ऊपर कमेंट करते हैं ये लोग। इनका शुरू से ही चलन ये रहा है, तो हमारी नज़र में थे, वो सिर्फ फंस नहीं रहे थे।
आज ये रंगे हाथ फंसे हैं हमारे। मतलब जो मेन तीनों काम करते वो तो भग गए, कोई बाहर से वो तीनों भागे गए और ये अकेला फंसा है। चारों ही मुस्लिम जमात, चारों मुस्लिम हैं और चारों बाहर रहते हैं। होता क्या है, कोई भी हिंदू आदमी सैलून खोल लेगा, स्टाफ मिलेगा नहीं हिंदू, उठा लाएगा गांव से मुस्लिम 2 पैसे के लालच में। और फिर लालच क्या होता है, लालच उन्हीं बहन बेटों के साथ में दुष्कर्म करते हैं वो लोग, और फिर उनको ये झेलना पड़ता है सारी चीज़ें। तो ये सैलून भी है, वो भी किसी हिंदू का ही है। देना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो ये मैं तो बोलूँ किसी को देना नहीं चाहिए। ये 2 पैसे के लालच में किसी बहन बेटी के साथ गलत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं खुद थाने से आई हूँ तो वहाँ बताया जा रहा है कि जो लड़की की माँ है वो नहीं चाहती इस पे कुछ हो, वो डिसमिस कर रही है केस को। तो इस पे आप लोग क्या कहेंगे कि जब माता पिता भी इस तरीके से बैक स्टेप ले जाते हैं? देखो दिक्कत क्या होती है, मुस्लिम सामाजिक जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। वो एक बंदा फ़ोन करेगा, यहाँ पर 100 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे 1 मिनट में। हिंदू फ़ोन करेगा, इकट्ठे नहीं होंगे। ये होता क्यों है ऐसा? इनके क्या होता है, नेटवर्क जुड़े होते हैं। मानो 1% है, 1% डेली मस्जिद में जाएगा, अपने पास की मस्जिद में जाएगा। पास की मस्जिद का मौलवी वो हफ्ते में 1 बार जाएगा, वहाँ पर जामा मस्जिद जाएगा, बड़ी मस्जिद में जाएगा। बड़ी मस्जिद में साल में 1 बार हर बंदा वो जाएगा जुम्मा करने के लिए, वहाँ पर काबा इनका जो होता है दुबई जाएगा। तो इनके पूरे नेटवर्क बने होते हैं, नेटवर्क संगठन बने होते हैं। हर एक बंदा एक दूसरे को जानता है, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ा होता है। एक फ़ोन पे सारे लोग हाजिर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज इस चीज़ से डरता है कि ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, घर के ऊपर हमला करेंगे। इसलिए ये लोग गरीब जो अपने बचने वाले लोग होते हैं कि हमारी बहन बेटियों का खतरा ना हो, इसलिए इस केस से पीछे हट जाते हैं और इन चीज़ों से बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए हम सबको खड़ा होना ही पड़ेगा। ये जन्नत ब्यूटी सैलून है वसीम खान और शमीर का। यहाँ पे 4 मुसलमान, एक तो अंदर रहता है और 3 पहरेदारी पे बैठे होते हैं। 16 साल की बच्ची को अंदर ले जाके गेट को लॉक कर देते हैं। तो यहाँ दीप बिहार के जो व्यक्ति है वो उनके शख्सा होता है कि आधे घंटे से बच्ची अंदर है और 3 जने बाहर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन व्यक्तियों को धन्यवाद करूंगा तहे दिल से कि ये हिंदू समाज के व्यक्तियों ने कम से कम इतना तो सोचा कि बच्ची अंदर है तो ये 3 आदमी बाहर है और एक अंदर है और अब तक गेट नहीं खुला है, क्या कारण है? ये जाते हैं गेट को बजाते हैं, उसके बावजूद वो खोलता नहीं है और 3 जने भागते हैं। जो 3 मुसलमान हैं वो तीनों भागते हैं। तो उन्होंने शीशे को तोड़ा, शीशे में से जब उसको बच्ची को सुरक्षित वो निकाल के लाते हैं और उस एक को बेगमपुर थाने में उनको ले जाके बंद करवा देते हैं। तो जब हमें बताया जाता है, दीप बिहार से कॉल आती है तो हम थाने पहुंचते हैं और यहाँ पे आते हैं तो इसके अंदर हमें पाया गया एक अटैची पाई गई बड़ी सी। आप ये देखो कि उनके अंदर कितनी उनकी मानसिकता कैसी थी कि एक आदमी आधे घंटे से वो व्यक्ति अंदर था और वो कन्नौज का है, बिजनौर का है। इसका आधार कार्ड भी हमें मिला है, बिजनौर का है। वसीम खान और शमीर जो इनकी बाइक भी है, जो बाइक का आपने नंबर नोट करा होगा वो बाइक भी। तो इनकी प्लानिंग ये थी कि एक एक करके ये अंदर जाते और बाद में आपको मालूम है कि या तो वो अटैची में मिलती है या तो वो फ्रिज में मिलती है। तो वो हमारी देश की बच्ची है। अगर हम सभी को ये सोच के चलना चाहिए, ये एक की नहीं, हम पूरे देश की, आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ। जब तक ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी। बेगमपुर थाने में उस व्यक्ति को बंद किया गया है और 3 कौन थे, जब तक वो 3 आरोपी को पकड़ के, ये चारों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और ये जो दुकान है, मैं तो ये कहूँगा कि ये दुकानें तो ये सभी प्लानिंग के तौर पे ये बनाते हैं कि आए दिन आप देखते हो, कभी कोई जिम में आप देखते होगे ना, तो हमारी जिम में सुरक्षित है बहनें या बच्ची। कोई भी जिम में जाते हैं तो वहाँ उनको ऐसा ट्रेनर दे दिया जाता है, वहाँ पे भी, जिम में भी, यहाँ या पार्क में जाते हैं, पार्क में भी उनके साथ में वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना पार्क में ना जिम में। और आज तो एक घटना है आपके सामने में, जो ये सैलून है, सैलून में एक 16 साल की बच्ची के साथ आप देख लो कि 4 जने जो चारों जिहादी है, इनकी प्लानिंग कितनी बड़ी थी। आप ये बताओ, एक दुकान में अटैची की, इतनी बड़ी अटैची की क्या जरूरत थी? तो इनकी पूरी प्लानिंग थी। जब गेट को बजाया गया वो ये भी कह सकते थे कि हाँ जी क्या बात है, वो तीनों भागे हैं। उसके बाद जब गेट को बजाते हैं तो उसको गेट को खोल देना चाहिए था, कुछ भी गेट को नहीं खोला जाता। शीशे को तोड़ के, अगर उस बच्ची को शीशे तोड़ के अगर नहीं निकाला जाता तो आज इस बच्ची के साथ घटना घटती, कुछ भी हो सकता था। ठीक है सर, क्या कहेंगे, आए दिन ये जो मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, क्या मंशा है, क्या मानसिकता है?
इनकी मानसिकता यही है, ये लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, इन्होंने ये ऊपर से ही इनको मेरे ख्याल में इनको ये बताया गया है। जैसे इनकी सैलून को देख के मेरे को तो ये लग रहा है जन्नत ब्यूटी सैलून। ये जैसे कोई क्राइम करते हैं तो इनको आका इनके बताते हैं कि आपको जन्नत नसीब होगी, उसी तरह मेरे को तो आज इसमें जो घटनाएं घटी है तो मैं ये सोच रहा हूँ उस बच्ची को भी ये क्या पता कहीं जन्नत में ही भेजने की तो नहीं सोच रहे थे। तो आप सभी मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद करूँगा कि आप सभी इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, और ऐसे व्यक्तियों पे जब तक कठोर से कठोर से सख्त कार्रवाई नहीं होगी जब तक ये शांत नहीं रहेगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं यही वो सैलून था जिस सैलून के अंदर ये 3 लड़के काम करते थे और एक लड़का कोई बाहर से बुलाया गया था। उसी लड़के के साथ लड़की अंदर मौजूद थी, बाहर से ताला, अंदर से जो है ताला लगा हुआ था, कुंडी लगा रखी थी। और ये बाइक जो आप देखेंगे ये बाइक है उन लड़कों की जो लड़के जो है इस सैलून के अंदर लड़की को लेकर घुसे हुए थे। देखिए काफ़ी तोड़फोड़ यहाँ पर हुई है, काफ़ी हंगामा मचाया गया और पूरे इलाके में मानो सनसनी फैल चुकी है कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिलहाल देखिए हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि लड़की को जबरन लेके आया गया या लड़की अपनी मनमर्जी से आई थी या लड़की को बहला फुसला कर लाया गया। फिलहाल जो लोग यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने बातें बताई उनकी बातों के आधार पर यही यहाँ पर बात निकल कर सामने आई कि जबरन एक लड़की को घुसाया गया था और जैसे ही लोगों को इस चीज़ की भनक लगी तो लोगों ने यहाँ पर जो है तोड़फोड़ मचा दी और बाहर बैठे तीनों लड़के मौके से भाग निकले। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर अब आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। आपके सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।